अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इफ्तिखार और आज इस वीडियो में मैं आपको एक बुक के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत अच्छी है, जिसके राइटर का नाम है डील करेंगी, जो कि बहुत ही जदोजहद के बाद लिखी गई थी। और जिस बुक का राइटर है, इसमें बुक जो है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जिसमें बुक राइटर जो है वो ये कहता है कि सबसे पहले आपने हुज्जतबाजी से इज्तिनाब करना है। जैसे कि वो अपने एक दोस्त के बारे में बताता है और खुद के बारे में बताता है। खुद के बारे में वो ये बताता है कि जब ये एक शादी में मौजूद थे तो वहां पे जिस दोस्त ने इसको इनवाइट किया था, तो उसने एक बात कही और कोई स्टोरी सुनाई इनको और कहा कि ये बाइबल में लिखा हुआ है। और इसको पता था कि ये बात जो है ये शेक्सपियर ने कही है। तो क्या हुआ कि इसका जो साथ वाला दोस्त था, उस वो दोस्त जो था उसको शेक्सपियर की स्टोरीज वगैरह सब कुछ पता था। तो जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि ये बात शेक्सपियर ने नहीं कही थी, ये बात बाइबल में है। तो जब टाइम खत्म हुआ तो बाद में दोस्त ने उससे पूछा, ये जो बुक का राइटर है इसने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये बात जो है वो शेक्सपियर ने कही है, ना कि बाइबल में लिखी गई है। तो उसके दोस्त ने कहा कि ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि ये अगर यहाँ पे बहस करते तो वो कभी भी नहीं मानता, और अगर उस बहस में वो हार भी जाता, जब उसको पता चलता कि ये बाइबल में नहीं शेक्सपियर ने लिखी है, तो वो बंदा आपसे दुश्मनी करता, मतलब आप उसकी नजरों में खटकते। तो राइटर कहता है कि वो उस दोस्त की बात मेरे दिल पे बहुत लगी, क्योंकि मैं बहुत हुज्जतबाज था और बहुत बात बात पे अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से बहस करता था कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। फिर उसके बाद ये कहता है कि इसका एक दोस्त था जो कि जिसका नाम फ्रैंकलिन था। और क्या करता था वो, उसके जो ट्रक था, ट्रक जब उससे जो गाहक आते थे उसके पास ट्रक लेने के लिए, तो वो उससे अगर कोई कहता कि ये चीज ऐसी है, इसमें कोई फॉल्ट है, मतलब ये ऐसी है, तो वो उसको बातें सब कुछ उसको बता देता था कि इसमें ऐसे होता है ऐसे होता है। बातों में क्या होता था कि उसका जो दोस्त था पेन फ्रिंकलिन जो था, वो बातों में तो उससे जीत जाता था, लेकिन गाहक जो है वो चला जाता था। उसकी वजह ये थी क्योंकि गाहक जो है या कोई भी चीज जो है उसको, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज जो चाहिए, अगर गाहक जो है उसको आप ये कहें कि हो सकता है आप ठीक कह रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आपको इस चीज का पता होगा, आपको इसका इल्म होगा, आप लेते रहते हैं, हमें तो इतना नहीं पता, या फिर कोई भी ऐसी चीजें, आपने ये सब कुछ जो है उसको बता देना है, लेकिन उसके बाद कहना है लेकिन लेकिन इस चीज में ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है और ये चीजें हैं। उसके बाद आपने कभी भी गाहक को ये नहीं कहना, पेन फ्रैंकलिन को कहा था, इस बुक के डील कारेंगी ने कहा था कि आपने ये नहीं कहना कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको इस चीज का इल्म ही नहीं है। जब आप ये कहेंगे, भले ही उस बंदे को इल्म ना हो, वो आपका कभी भी कस्टमर नहीं बनेगा। इसके अलावा ये एक बंदे का नाम लेता है सुकरात, शायद ही उसको कोई ना पहचानता हो। सुकरात के बारे में कहता है कि जब सुकरात से कोई पूछता था कि तुम्हें क्या पता है, तो सुकरात कहता है कि मुझे एक ही बात पता है, और वो ये पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। क्योंकि कभी भी अगर आप ये कहेंगे कि मुझे सब पता है, मैंने दुनिया देखी हुई है, मैंने ये किया हुआ है, मैं, तो वो बंदा जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। या फिर ये कहे कि मैंने तो ये बात पहले से ही कह दी थी। हुज्जतबाजी के बारे में तीसरी मिसाल जो है ये अपने दोस्त की देता है, जो कि एक लॉयर था। और क्या था कि उसने बहस की जो है वो कोर्ट में, जो कि रेलिवेंट नहीं थी। तो उससे इसने क्या किया, जज के साथ बहस की और जज को बातों में तो हरा दिया था, लेकिन हुआ ये था कि केस जो है वो इसका दोस्त हार गया था। डील का रंगी जो है वो आगे चल के ये कहता है कि अगर आप अपनी गलती पर हैं तो अपनी गलती को तस्लीम करें। जैसे कि वो कहता है कि मैं एक पार्क में जाता होता था जहां पे जो पालतू कुत्ते वगैरह थे उनके डिस अलाउ था, वहां पे अलाउ नहीं थे। तो मैं वैसे ही, ना ही उसके गले में पटा होता था, तो वैसे ही मैं वॉक करने के लिए मॉर्निंग वॉक में मैं निकल जाता था और साथ में अपने डॉग को ले जाता था। तो कह रहे क्या हुआ कि एक दिन पुलिस ऑफिसर जो था उसने मुझे ये कहा कि ये आप जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लिहाजा आज के बाद मुझे ये नजर ना आए। कह रहे उसने मुझे बड़ा घूर के कहा, तो मैंने कहा ठीक है। कह रहे फिर मैं अगली दफा ले गया डॉग को अपने साथ, तो फिर उसने मुझे कहा कि इसको साथ आपने लेके नहीं आना, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज के बाद इसे साथ लेकर नहीं आऊंगा। तो फिर उसके बाद डील का रंगी कहता है कि कुछ दिनों तक मैं अपने डॉग को साथ लेके नहीं आया पार्क में। तो कह रहे जब एक दिन मैंने देखा कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो फिर मैं दूसरे दिन साथ ले आया। और फिर कहता है कि किस्मत की भी कुछ ऐसी करनी थी कि वो मेरा जो डॉग था वो पुलिस ऑफिसर के पास चला गया। और उसके पास चला गया तो कह रहा है मैंने कहा हाय अल्लाह, आज तो मैं गया काम से। तो कह रहा है मैं उसकी तरफ भागता भागता गया,
और मैंने पहले ही जाके उससे माजरत कर ली कि सर आप जो है वो ठीक कह रहे थे, मेरी गलती है और मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और मतलब उसने उसके बहुत माजरत की और अच्छे अल्फाज का चुनाव किया। तो जब उसने ऐसा कहा तो पुलिस ऑफिसर जो था वो उसका दोस्त बन गया और आपस में इन लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। उससे फिर जो पुलिस ऑफिसर था, वो कहते हैं कि हमारी मुलाकात जो थी इतनी तवील होती गई कि वो जो ऑफिसर था वो हमें ये बताने लग गया कि हम लोग मुजरिमों को कैसे पकड़ते हैं। हमें नहीं पता होता कि कौन सा मुजरिम, उसकी शक्ल पे नहीं लिखा होता कि कौन सा मुजरिम कैसा है, कौन सा कैसा है, कि किसने जुर्म किया है या किसने नहीं। जिसमें वो ऑफिसर से कहता है कि हमने ऐसे ऐसे बंदों को पकड़ा था जो शक्ल से बिल्कुल ही मासूम होते थे, लेकिन जुर्म उन्हीं लोगों ने किया होता था। और फिर कैसे पकड़ते थे, कैसे जाते थे, कैसे तैयारी करते होते थे। बहुत ही तवील मुलाकात होती गई, जिसमें वजह वो कहता है कि एक ही बात थी मेरी, वो ये थी कि मैंने अपनी गलती तस्लीम की। और अगर किसी से भी आपसे गलती हो जाती है तो आपका काम है कि आप अपनी गलती को तस्लीम करें, ना कि दूसरों पे उंगली उठाना शुरू कर दें, खुद को भी कभी भी डिफेंड ना करें। कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जो था वो दहशतगर्द था, टेररिस्ट था। क्या होता था कि वो उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो जब वो पकड़ा गया तो कोर्ट में उसने जब खुद को डिफेंड किया, जब उसका पूरा जो है वो केस चला, तो उसके बाद उसको जब फांसी का जो ऑर्डर था, जब उसको सेंटेंस हुए, तो कोर्ट उसमें जेल में उससे पूछा कि आप किस जुर्म में आए हैं, किसी बंदे ने उससे पूछा। तो उसने कहा कि मैं इस वजह से नहीं आया क्योंकि मैं जो था वो ये कुछ था, मैं इस वजह से आया क्योंकि मैंने खुद को डिफेंड किया था। अगर मैंने खुद को डिफेंड ना किया होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। राइटर कहता है 1915 की बात है। राक फिलर जो कंपनी का ऑनर था, क्या हुआ कि इसके जो लेबर थे वो दुश्मन पे उतर आए और हड़तालें करना शुरू कर दी इन लोगों ने। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे राग फेलर पर, और वो चाहते थे कि राग फेलर जो है इसको सरेआम फांसी दी जाए और इसको कत्ल कर दिया जाए, जो कंपनी का ऑनर था राग फेलर। तो क्या हुआ कि राग फेलर ने कहा कि मैं इनसे खुद बात करूंगा, और जिसको शराय दोस्ती का नाम इसने दिया है। तो जब इसने उनको कॉन्फिडेंस में लिया और तकरीर की, जिस और तकरीर में उसने ये कहा कि मैं आपको जानता हूँ, आपकी फैमिलीज को जानता हूँ, आपकी मजबूरियों को जानता हूँ, आपके जो बच्चे हैं उनके बारे में जानता हूँ, मैं खुद आप में से ही एक बंदा हूँ। और उसने बहुत ही मजे की तकरीर की है। इस बुक में जो है उसकी जो लीडरशिप जो है उसके उस लीडरशिप के बारे में लिखा गया है। आपने पूरी तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि उसने तकरीर में क्या कुछ कहा। तो उसके बाद जो दोस्त थे जितने भी जो चाहते थे कि इसको फांसी हो जाए, इसको मतलब गोलियां मार दें, उसके साथ कंपनी के जो लेबर थे उनके साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। डील कारंगी जो है वो एस्ट्रेलियाब के बारे में कहते हैं कि एस्ट्रेलियाब जो था वो एक टेनेंट था, एक किराएदार था। लेकिन क्या था कि इसके पास जो था, जो मालिक मकान था, वो बड़ा ही सख्त किस्म का इंसान था और जितने भी लोग थे वो सब उनसे परेशान थे। और एक दिन वो मालिक मकान आया और उसने कहा कि किराया जो है वो हमें ज्यादा करना है, बढ़ाएंगे हम लोग। तो बहुत से लोग जो थे वो परेशान थे कि क्या करेंगे। तो ये जो स्ट्रेलियाब था ये भी बहुत परेशान था। तो क्या हुआ, इसने एक खत लिखा मकान मालिक को, और उस खत में उसने कहा कि ये घर जो है ये मैं छोड़ना चाहता हूँ। हालांकि वो कहता है कि मैं घर छोड़ना नहीं चाहता था, मैं उसको कन्वेंस करना चाहता था। और बहुत सी बातें उसने खत में लिखी। तो जो बातें लिखी तो वो जो मकान मालिक था वो इसके पास आया और पूछा कि आप ये मकान क्यों खाली करना चाहते हो। तो श्रियाब ने कहा कि मैं ये मकान इस वजह से खाली करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ना तो यहाँ पे कोई मसला है, ना ही मुझे किसी चीज का मसला है, ना न्यूसेंस है, ना पब्लिक न्यूसेंस है, ना प्राइवेट, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जगह जो है ये मुझे बहुत ही पसंद आई है। लेकिन क्या है कि किराया जो है ये मैं इतना नहीं दे सकता। अगर मैं किराया दे सकता होता तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाता क्योंकि ये मेरी फेवरेट जगह है। और जो मालिक मकान था उसकी बहुत तारीफें की स्ट्रियाब ने, और उसने कहा कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी मैंने बहुत तारीफें सुनी हैं, आपका कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा है। जब उसने बहुत सी तारीफें की और जब इन लोगों ने चाय पी, वैसे भी कहते हैं कि अगर आप किसी भी कामयाब बंदे के साथ आप उससे उसके 5-10 मिनट ले लें कि हमने चाय पीने पे चलते हैं, कुछ भी चलते हैं, तो जब वो आपके साथ राजी हो जाए चाय पीने में तो उससे पूछें कि आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है। क्योंकि जितना मैं पढ़ता हूँ उतना जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद का ही एग्जांपल दे दूं, मैं बहुत सी बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत सी, इवन कि मैं 3-4 दिनों में भी कभी कभी एक बुक जो है वो खत्म कर लेता हूँ। लेकिन मैं अपने
कॉलेज में जो मेरे साथ कुछ दोस्त होते हैं उनसे नहीं पहुंच पाता, कि वो मुझसे ज्यादा लाइक होते हैं। वैसे भी जब मैं उनसे मेरी कन्वर्सेशन होती है, गॉसिप होता है, तो जब मैं उसमें देखता हूँ तो उनकी जो बातों का लेवल होता है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, या कोई ऐसी बात जो होती है जो मेरे इल्म में नहीं होती लेकिन उनके इल्म में होती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ और इतना ज्यादा मतलब चीजों में लगा रहता हूँ, तो इनको कैसे पता होगा। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ, जैसे कि मेरे एक फेवरेट हैं जुनेद भाई, मैं उनसे हमेशा पूछता होता हूँ कि आपने ये कैसे किया है, आप कैसे करते हैं। तो फिर वो मुझे बताते हैं कि मैंने इसलिए मैं इस साथ में ये करता रहा। तो कोई चीज मुझे बता देते हैं, फिर मुझे पता चलता है हाँ ये चीज उसने की है लेकिन मैंने नहीं की। तो उस वजह से जब मैं वो भी करता हूँ तो ऊपर, तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी कामयाब बंदा है आप उससे मिलें, उससे चाय पे बैठें, आपने ये पूछना है कि आपकी जो कामयाबी है इसके पीछे क्या राज हैं, और आप कैसे स्ट्रगल कैसे करते हैं, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, आपको क्या क्या परेशानियां हुई। राइटर कहता है कि शिकायत से निपटने का आसान तरीका, किसी भी शिकायत से निपटने का आसान तरीके के बारे में इसने एक दोस्त को मेंशन किया है कि उसकी जो थी वो मशीनरी थी जो कि चलती थी। तो क्या हुआ कि एक सन थी जो इदारा था, उसने इनसे मशीनरी खरीदी, और मशीनरी खरीदने के बाद जब वो लेके चले गए थे तो इसके दोस्त को लगा था, क्योंकि मेरी इनके साथ अच्छी बातचीत हुई है, मतलब दोस्ताना रवैया था, सब कुछ अच्छा था, और उसे पूरा का पूरा यकीन था कि ये लोग फिर आएंगे मुझसे मशीनरी खरीदने के लिए। लेकिन टाइम गुजरता गया, वो लोग नहीं आए। तो क्या हुआ, जो इसका दोस्त ऑनर था वो खुद चल के गया उनके पास, सनती इदारों के पास, और उनसे पूछा कि आप लोग फिर आए नहीं है, क्या बात है। तो जो इंजीनियर लेके गया था उनसे, वो बड़े गुस्से में था। उसने कहा था कि ये मशीन जो है इतनी हीटअप होती है, बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, अगर इसको हाथ लगाते हैं तो हाथ जो है वो जल जाता है, बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। तो वो कहता है कि जो मशीनरी का ऑनर था उसने उनसे ये नहीं कहा था कि आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, आप लोगों को इल्म नहीं है, आपको पता नहीं किसने इंजीनियर बना दिया है, आपको कौन से कॉलेज में आपने पढ़ा है, आपको ये नहीं पता कि मशीनरी को कैसे यूज किया जाता है। ये बातें उसने नहीं की। उसने इंजीनियर से कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, और मजाक में बात कहा कि आप हाथ क्यों लगाते हैं अगर वो गर्म है तो, अगर कोई चीज गर्म होगी आपका हाथ तो जलना ही जलना है। तो उसने पहले मशीनरी को एक साइड पे रख दिया। जो इंजीनियर था उससे वैसे ही बातें करना शुरू कर दी, आपके बच्चे कैसे हैं, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ये अपने बारे में बताया, और वैसे ही आर पार की बातें करना शुरू की। फिर उसने बाद में उससे पूछा कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं मशीनरी के बारे में पूछना चाहता हूं आपसे, कि इस मशीनरी में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम दूर करें। आपको ज्यादा पता है क्योंकि आप इंजीनियर हैं, हमें नहीं पता। तो अगर आप हमें बता दें ताकि हमारे जो आइंदा आने वाले गाहक हैं उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बेहतर होगा कि आप हमें एक एक करके बता दें। तो फिर वो इंजीनियर जो है उसको ले गया साथ, और उसने कहा कि ये देखें ये हीट होती है। तो फिर उसने उससे क्वेश्चंस करना शुरू किए। कहते हैं कि अगर कभी भी आपने गाहक को सेटिस्फाई करना है तो उससे क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, कि जैसे वो कहते हैं कि ये चीज जो है इसकी क्वालिटी खराब है, तो आप पूछेंगे कैसे खराब है, आप किस चीज के बारे में कह रहे हैं। या फिर उससे जितना क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको जो अंदर की बातें हैं बड़ास वो निकलती जाएगी, और बाद में जो 500 की चीज है वो आप उसको 3000 में भी बेच सकते हैं। तो उसी तरह से उसने किया, इंजीनियर से पूछता और उससे कहा कि इस कमरे की हीट कितनी होती है, और बाहर जो गर्मी है, जो आपकी जो मिरर लगे हुए हैं अंदर कितनी हीट आती है। जब वो सारी चीजें उसने कहा इतनी आती हैं और इतनी इतनी होती हैं, तो फिर उसने कहा कि इसमें मशीनरी का कोई कसूर नहीं है, आपका जो रूम है वो ठीक से नहीं आए। तो फिर इंजीनियर को उसने कहा कि अगर आप ऐसे करें तो बेहतर है। और फिर वो वहां पे कहता है, जो डील करेंगी है वो राइटर ये कहता है कि अगर उसने ये कहा होता कि आप ये करें, इस रूम को चेंज करें, आपकी मिस्टेक्स हैं, तो वो इंजीनियर कभी भी उसकी बात नहीं मानता। उसने इंजीनियर को ये कहा कि हो सकता है अगर आप ऐसे करें तो ठीक होगा, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्या पता ऐसे ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही इस रूम की जो डायरेक्शन है ऐसे होनी चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। जब वो जैसे ही पीछे आया तो उस जो इंजीनियर था उसने कई ऑर्डर और दिए और मशीनरी उससे मंगवाई। नेक्स्ट कहता है एक ऐसा उसूल जो मौजज़े दिखा सकता है, जिसमें वो कहता है कि एक बंदा जो था वो डेली पार्क में जाता होता था, और पार्क में क्या होता कि लोग जो है उनकी नेग्लिजेंस की वजह से पार्क में आग लग जाती थी। लोग खाना पकाना करते, कुछ ना कुछ करते, तो पार्क में आग लग जाती और ज्यादा हिस्सा जो था पार्क का वो डैमेज हो जाता था। वो बंदा रोज जाता था वहां पे और लोगों को बड़े बुरी तरह से कहता कि आप अगर मुझे यहाँ पे आग नजर आई तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता था। एक दिन जब उसको रियलाइज हुआ कि
ये सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ लेकिन लोग मेरी बात नहीं मान रहे, ऐसा क्यों है? तो जब उसने खुद पे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए तो उसने समझ लिया वो कि इसमें मेरी कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है कि जब मैं पार्क गया तो लोग बैठे हुए थे, वहां पे आग लगी हुई थी, तो मैं उनके पास बैठा, उनके साथ मेरी जो है वो दुआ सलाम हुई, गॉसिप्स जब स्टार्ट हुए, कैसे हैं आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें हुई। तो एट द एंड मैंने ये कहा उन लोगों को कि बेहतर होगा कि जब आप यहाँ से चले जाएं तो आग को बुझा दें ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 3 से 4 दिन जब उसने ऐसे किया तो वहां पे लोगों ने आग जलाना बंद कर दिया और पार्क में जो है वो आग नहीं लगी थी। जो लोग भी आग जलाते थे उसके बाद वो उसको बुझा के चले जाते थे। जिसके बाद उसको पता चला कि अगर आप सच्चे हैं, दूसरा बंदा गलती पे है, तो कभी भी दूसरे बंदे को ये ना कहें कि आप गलती पे हैं, मैं सच्चा हूं। इस तरह से आप उसमें ईगो का जो सीन है वो पैदा हो जाता है। और अगर उसको पता भी होता है कि मैं गलती पर हूं लेकिन वो नहीं मानेगा, आप पे दुश्मनी पे उतर आएगा, मतलब उसमें उसके दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि उसको अच्छे अल्फाज का जो चुनाव है वो करें और बहस से इज्तिनाब करें, बहस कभी भी ना करें किसी से। उससे ये कहें कि ये काम ऐसे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर होता। नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताया गया है कि लोग हमारी हमदर्दी के भूखे होते हैं। उसमें ये कहता है कि एक राइटर था अल्मेस्काइल, क्या था कि उसके बारे में एक खातून ने बहुत बुरी बुरी सी बातें कही और बहुत बुरे कमेंट किए उसको, उसके बारे में जो पब्लिशर था उसमें न्यूज़ में बहुत अजीब अजीब सी बातें कही। तो उस राइटर ने खातून को खत लिखा और खत में ये नहीं लिखा कि आपकी तो ये और आपने ऐसा क्यों कहा है, आपको नहीं कहना चाहिए था, आपको कुछ पता ही नहीं है। खातून को इसने खत में लिखा कि मोहतरमा आप ठीक, हो सकता है आप ठीक कह रही हो, लेकिन आप किस वजह से कह रही हैं, आपको कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती। और उस खत में खत जो है वो पूरा का पूरा इस द की टू सक्सेस जो बुक है उसमें लिखा गया है। और जब वो खत उस खातून को मिला, बहुत ही अच्छे अल्फाज का चुनाव था उसमें, तो वो खातून जो थी वो बहुत शर्मिंदा हुई और उसने वापस में वापसी उसी को खत लिखा और उसने कहा कि मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, मैंने वैसे ही कर दिया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद वो कहती है कि मैं बहुत गुस्से में थी इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसे से अल्फाज कहे हैं कि विच यू कांट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते कि जो अच्छे अल्फाज हैं वो कैसे आपको आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और कैसे आप जो है वो लोगों की जो हमदर्दी है उसके बारे में ये कहता है कि बहुत से लोग जो थे होते हैं वो क्या करते हैं कि खुद को वैसे ही डैमेज करते हैं ताकि लोग हमारे हमदर्दी करें। एक खातून के बारे में लिखा गया है कि वो आम नहीं थी, प्रिंसेस थी, और उसको वो ये चाहती थी कि मेरा हस्बैंड जो है, जो मेरा शोहर है, वो मुझसे मोहब्बत करे, हर वक्त मेरे पास रहे, हर वक्त मेरा ख्याल रखे। तो वो क्या करती थी, खुद को वैसे ही डैमेज कर लेती थी, खुद को नुकसान पहुंचाती थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो और मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे पास रहे। काफी ऐसा अरसा ऐसे गुजरता गया और जब उसकी बीमारी जो है वो खत्म हो जाती तो फिर कोई ना कोई अजीब से खुद पे एक्सपेरिमेंट करती और उस वजह से अपने हस्बैंड की खुशी पाने के लिए वो खुद पे जो है वो एक्सपेरिमेंट करती, कुछ ना कुछ अजीब उल्टा सीधा करती होती थी। फिर उसके बाद डेली कारेंगी जो है राइटर द की ऑफ सक्सेस में कहता है कि जब कुछ काम ना आए तो ये तरीका आजमाएं। उसमें ये होता है कि काशोब नाम का एक ओनर था कंपनी का। क्या होता था कि उसके जो नाइट वाले जो बंदे थे वो लेबर थे, वो काम ठीक से नहीं करते थे और जो दिन वाले लोग थे वो इंजन ज्यादा बनाते थे। तो उसने मैनेजर्स को बुलाया और पूछा कि ऐसी क्या वजूहात है कि हमारे जो सिस्टम है, जो मटेरियल है, सब कुछ पूरा है लेकिन जो हमारा मटेरियल बन के आ रहा है हमारे पास वो बहुत कम है, इसकी क्या वजूहात है। तो मैनेजर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, बस यही है कि जो डे वाले हैं वो ज्यादा थोड़ा सा काम करते हैं, उनके इंजन जो है वो ज्यादा होते हैं, जो नाइट शिफ्ट वाले हैं उनके कम होते हैं। तो डेली जो उसने शोजब ने कहा कि आप टेंशन ना लें, ये बहुत ही आसान तरीका है, आप बेफिक्र हो जाए, मैनेजर को कहा। और गया वहां पे, तो जहां पे इंजन बनते होते थे, जैसे कि दिन वालों ने 7 इंजन बनाए थे, तो उसने एक चाक लिया और जो जमीन थी जमीन पे बड़ा करके 7 लिख दिया, बहुत बड़ा करके 7 लिख दिया और बस चला गया। तो मैनेजर ने पूछा कि सर ये क्या बात हुई, इससे आपने कहा था कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो मैंने ये सोचा था कि आप लोगों से बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप क्यों काम नहीं कर रहे, उनकी बेइज्जती करेंगे या फिर उनको धमकियां देंगे कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आपको मुलाजमत से निकाल दूंगा, लेकिन आपने तो सिर्फ 7 लिख के आप चले गए हैं। तो शोजब ने कहा कि आप देखना अब क्या होता है। तो
जैसे ही नाइट शिफ्ट वाले जो लेबर थे वो आए, उन लोगों ने 7 लिखा हुआ देखा तो वो ये समझे कि दिन वालों ने 7 इंजन बनाए हैं, तो ये समझ रहे हैं कि हम लोग काम नहीं कर सकते, इन लोगों ने हमें चैलेंज दिया है, हमारा हमें प्रोवोक किया है। तो क्या हुआ कि जो नाइट शिफ्ट वाले हैं उन लोगों ने 8 बना दिए। फिर इस तरह से जो डे वाले थे, अच्छा 8 बना के फिर उन लोगों ने चाक लेके फिर वहां पे बड़ा सा करके 8 लिख देते थे। फिर जो डे वाले थे उन लोगों ने 9। इस तरह से शोजब कहता है कि हमारे जो लेबर थे वो 10-10 इंजन बनाते थे, 10 दिन वाले और 10 जो है वो नाइट वाले बनाते थे। वो जो जिन पे हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए कि ये हो जाए, ये काम करें, क्यों नहीं करते, लेकिन नहीं होता था। सिर्फ छोटी सी तरकीब ने क्या होता था कि वो वहां पे बड़ा सा 7 लिख लेता था, दूसरे आते थे वो 8 लिख लेते थे, फिर ये 9, फिर वो 10। इस तरह से 10 इंजन तो जो थे वो बहुत ही आसानी से बन जाते थे। राइटर ने इब्राहिम लिंकन के बारे में लिखा है कुछ ना कुछ, और इब्राहिम लिंकन के बारे में वो कहता है कि इब्राहिम लिंकन जो था ये बहुत ही अजीब सा बंदा था। शुरू शुरू में हर बंदे के साथ बहस करता, इज्तनाब करता और लड़ाई झगड़े, और इसको तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक ये किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहता। और जैसे ही टाइम गुजरता गया, एक दिन ये लॉयर बन गया, लेकिन लॉयर बनने के बाद भी इसकी वो वाली आदत नहीं गई, लोगों पर झूठी और डेफेमेशन कैसे करूं। तो एक दिन इसने अखबार में एक बंदे के बारे में बहुत सी अनाप शनाप बातें कही। जैसे ही वो बातें उस बंदे को पता चली, वो घर से तलवार लेके निकल आया और उसने ये कहा कि इब्राहिम लिंकन भी तलवार लेके आ जाए, या तो फिर मैं ही नहीं या फिर ये नहीं। इब्राहिम लिंकन जो था वो कुछ उससे डर गया और उसने कहा कि नहीं, मैं तो लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि उसने अपनी इज्जत बचानी थी तो वो भी तलवार लेके निकल गया। तो जैसे ही इनकी फाइट शुरू होने वाली थी, जो लोग थे हामी थे इब्राहिम लिंकन के और दूसरी तरफ से जो बंदा था उसके, तो इन लोगों ने एक दूसरे को फाइट से रोका और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो इब्राहिम लिंकन को वहां से पता चला कि ये जो मैं हूं, मैं गलत रास्ते पे हूं, और वो जो इवेंट था वो उसने इसकी पूरी की पूरी जिंदगी को तब्दील करके रख लिया था। और उसके बाद कहते हैं कि इब्राहिम लिंकन से लोग क्यों प्यार करते हैं, करते थे, वो सारी बातें इसने लिखी हैं यहाँ पे, और कैसे अल्फाज का चुनाव वो करता था, कौन कौन सी बातें जो थी वो लोगों के दिलों में उतरती थी इब्राहिम लिंकन की, वो सारी बातें द की ऑफ सक्सेस में मेंशन की गई हैं। ये बहुत ही एक अच्छी किताब है। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर पढ़ेंगे इस किताब को। डील कारंगी की लिखी हुई ये बुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार अकेडमी। अल्लाह हाफिज।